का नाम क्या है? एन एपिताफ। पोयम पार्ट का चैप्टर है। कौन सा पार्ट का? पोयम। और बताए थे दो समरी दो आता है, एक आता है पोयम पार्ट से और दूसरा प्रोज पार्ट से। कौन सा पार्ट? प्रोज। दोनों से 5-5 नंबर का आता है, दोनों 5-5 नंबर का, जो आता है तो दोनों लिख देना, ठीक है। दोनों पूछता है, एक पोयम से पूछेगा, एक प्रोज से। हाँ, टोटल 10 मार्क्स का फिक्स है। प्रोज और पोयम दोनों से 5-5 नंबर का पूछेगा, है ना। कोई भी चैप्टर दे देगा, बोलेगा उसका क्या लिखिए, समरी लिखिए, ठीक है ना। बताएंगे सारा चीज, पहले थोड़ा समझ लो। का चैप्टर 5 है जिसका नाम क्या है? एन एपिताफ, है ना। ये पोयम पार्ट है और ये जितना भी लिखे हैं क्या, समरी। क्या लिखे हैं? समरी। देखो यहाँ 5 नंबर फिक्स लिख दिए। क्या लिखे हैं? 5। इस बार के सजेशन में ये रहेगा चैप्टर, है ना, इसलिए इसको याद करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पर हम क्या लिख दिए हैं, चैप्टर का नाम लिखे हैं। क्या नाम है चैप्टर का? एन एपिताफ। एन एपिताफ। अब देखो इसके जो राइटर का नाम है उसका नाम क्या है? वाल्टर डी ला मारे। बताओ राइटर का नाम क्या है? वाल्टर, बोलो वाल्टर डी ला मारे। एन एपिताफ के राइटर का नाम क्या है? ढीला मारे, ढीला ने मारे, ढीला मारे, ढीला ने मारे, वाल्टर ढीला मारे। क्या लिखा है? एन एपिताफ के राइटर का नाम? ठीक है, अभी नहीं देखना है, देखो बताओ राइटर का नाम क्या है? ढीला मारे। राइटर का नाम है वाल्टर डी ला मारे। क्या नाम है? वाल्टर डी ला मारे। चैप्टर का नाम क्या है? एपिताफ। चैप्टर का नाम एन एपिताफ है और राइटर का नाम वाल्टर डी ला मारे। आप भूल जाएगी तो ढीला मारे, ठीक है। ऐसे भूलना है, ठीक है, याद करना है। ऐसे ठीक अच्छा बना लिया, ढीला मारे, है ना। क्या मारे? एन एपिताफ। अब देखो यहाँ बताओ मेरे साथ, एन एपिताफ। राइटर का नाम वाल्टर डी ला मारे। इसका जन्म कब हुआ था? 25 अप्रैल 1873 को। कहाँ पर हुआ था? लंदन में। यूके का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। अब देखो इसकी मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु 22 जून को हुई थी। कब हुई थी? 22 जून 1956 को हुई थी। अच्छा ये कहाँ हुआ था इसका मृत्यु? लिखा ना, वीकेंड हम में। वीकेंड हम ये नाम का जगह है, कहाँ पर है? यूके में है। कहाँ पर है? यूके में। उसी जगह इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। क्या नाम है? बोलो। अच्छा ट्विकेन हम। कहाँ है ये जगह? यूके में। याद हो गया ये तीनों चीज? बताओ चैप्टर का नाम, राइटर का नाम, जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? लंदन और यूके में। अच्छा बताओ इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1956। कहाँ पर? ट्विकेनहैम यूके में। अच्छा देखो इसकी शादी हो गई थी, हाँ। तो पत्नी का नाम क्या था इसका? एल्फ्रीडा। क्या नाम है? एल्फ्रीडा इंगपेन। क्या नाम है? इंगपेन नाम है ना। वो सबका नाम ऐसे रखता है, अटर पटर, समझा? बाबू बता, पत्नी का नाम क्या था इसका? एल्फ्रीडा इंगपेन ऐसे बोला। अच्छा इन्होंने एक अवार्ड जीता था जिसका नाम क्या था? कार्नेगी। क्या बोलना इसको? कार्नेगी मेडल। कहेगा निम्न में से किस कवि ने, किस पोएट ने कार्नेगी मेडल जीता था? क्या बताना है? वाल्टर डी ला मारे। याद रहेगा, नहीं तो ढीला मारे, ठीक है। चलो ठीक। अच्छा इस वाले पार्ट में कोई दिक्कत? सुनाते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, एक राइटर का नाम क्या था? वाल्टर डी ला मारे। देखो एक वेस्ट कंट्री था। कौन सा कंट्री? वेस्ट कंट्री। तो वेस्ट कंट्री में एक औरत रहती थी, जिस लेडी, क्या है? लेडी। उसका नाम तो दिया नहीं है पोएट कवि में, पोएम में, है ना। मान लो वेस्ट कंट्री था, उसमें एक लेडी थी जिसका नाम कुछ भी था, फलना चलना था। हाँ, वो बहुत ज्यादा क्या थी? खूबसूरत थी। क्या थी? बहुत ज्यादा ब्यूटी थी। क्या थी? यानी कि वेस्ट कंट्री में सबसे सुंदर महिला थी वो, है ना। वो उसका चर्चा हर गली मोहल्ले में होता था, ठीक है। क्या होता था? इसमें दिया ही है, बच्चा को बिगाड़ने के लिए सब चीज दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं? बिगड़ो, है ना। वेस्ट कंट्री में एक लेडी थी जिसका नाम कुछ भी था, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्या थी? सुंदर थी, है ना। हर गली मोहल्ले में इसकी चर्चा होती थी, है ना। तो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इसमें जो एक पोएट है जिसका नाम क्या है? वाल्टर डी ला मारे। इसको इस लेडी से प्रेम हो जाता है, वन साइडेड। कौन सा साइडेड? वन साइडेड, ठीक है। पोएम को क्या हो जाता है? पोएट को प्रेम, है ना। लेकिन कभी उसको बताया नहीं। वो सोच रहा था एक दिन जाके क्या करेंगे, हम बताएंगे। लेकिन यानी कि क्या बोलते हैं उसको, सडनली अचानक एक दिन इस लेडी की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु, डेथ हो गई, ठीक है। जब डेथ हुआ तो एकदम पूरा एकदम हो गया सन्नाटा। जब पोएट को पता चला, किसको पता चला? पोएट को पता चला कि उस लेडी की मृत्यु हो गई, पूरा उसका जो है हृदय पूरा दुख से क्या हो गया,
बढ़ गया एकदम, वो उसका क्या बोलते हैं उसको, रोने पे आ गया। क्या होने पे? रोने पे, है ना। अभी अभी तो हुआ था सारा चीज, अभी ये खत्म हो गया। तो इस तरह से खूब रोने लगा, है ना। और उसके कब्र पे, जहाँ पर कब्र था, जैसे कोई मरता है तो ताबूत में डालने देता है, तो उसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान। क्या बोलते हैं उसको? कब्रिस्तान। और वहां पर ग्रेवयार्ड में जाके वो क्या करा, उसकी जो समाधि थी ना, उसके बगल में ऐसे क्या बोलते हैं, घुटना टेक के, फिल्म सब में ना देखिए, घुटना टेक के चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है ना। इस तरह से डायलॉग मारता है। कौन मारता है? पोएट। कहता तुमने ये मेरे लिए सही नहीं किया है ना, पूरी दुनिया में मुझे अकेला छोड़ के चली गई है ना। तो इस तरह से खूब बोलने लगा, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती, इस तरह से बोलने लगा। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? तब ये पोएट उस कब्र में जो मारा ना लेडी, तो फील करता है, क्या करता है, हर पोएम एक नया मैसेज देता है। ठीक है। 12th का बुक इतना अच्छा है ना, हर पोएम में एक अलग सीख देता है। ये भी कुछ सीख दे रहा है। क्या सीख दे रहा है सुनो लास्ट में। तो बता दिया कि ये लेडी था। लेडी क्या बताया सबसे पहले, वेस्ट कंट्री था। वेस्ट कंट्री में एक लेडी थी जो बहुत ज्यादा क्या थी, खूबसूरत थी। सभी लोग उसकी चर्चा करते थे, है ना। हर गली मोहल्ले हर घर में उसकी चर्चा होती थी, है ना। हर पुरुष, आप देखो, यानी पोएट जब उसको पहली बार देखा तो उसको वन साइडेड क्या हो गया, प्रेम हो गया। क्या हो गया? प्रेम। ठीक है। उसके बाद जब उसको चाह रहा था कि हम उसको क्या करें, बताएं, है ना, तो अचानक उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु। जब पोएट को इस बात का पता चला तो उसका दिल जो है ना दुख से क्या हो गया, भर गया। वह उसके ग्रेवयार्ड में गया, उसके कब्र के नीचे बैठा, नीचे नहीं बैठा, बगल में बैठा। ठीक है। और खूब जोर जोर से रोने लगा। क्या करने लगा? रोने लगा कि तुम मुझे छोड़ के ऐसे कैसे जा सकती है ना, तुम मुझे दुनिया में अकेले छोड़ दी, तुमने मुझे धोखा दिया है। इस तरह से बात बोलने लगा। तब वहां पर कुछ देर के बाद, रोने के बाद, वो फील करता है। क्या फील करता है? कि वो जो लेडी थी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, जिसकी चर्चा हर घर हर मोहल्ले में हर जगह होती थी। लेकिन जब वो मृत्यु हो गया ना, जब इस लेडी की मृत्यु हो गई तो उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा था। इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा था। तो इसको अनुभव हुआ कि ये जो ब्यूटी होता है ना, ब्यूटी और सुंदरता, वो क्या होती है, समय के साथ, एज के साथ समाप्त हो जाती है और उसको कोई याद नहीं रखता है ना। यानी कि जो सुंदर होता है वो अगर डेथ हो जाए उसको कोई याद नहीं करता है। यानी कि उसके द्वारा अगर सुंदर है और अच्छा काम किया है, तब वो मरेगा तो सब याद रखेगा, है ना। यानी कि उस लेडी के मरने के बाद उसे कोई याद नहीं करता है। इससे मतलब ये है कि ब्यूटी और चार्मिंग ये एज के साथ खत्म होते जाता है ना। जैसे अभी मान लो कोई यंग है, सुंदर है, हैंडसम है, जैसे वो धीरे धीरे एज को पार करेगा, उसका शरीर का चमड़ी तमड़ी ढील होते जाएगा, है ना, समझा, तो बूढ़ा हो जाएगा। तो एज, ब्यूटी का कोई मायने है क्या इस दुनिया में? ब्यूटी का कोई मायने नहीं है। पोएट कहता है कि जो तुम कर्म करोगे, है ना, अगर तुम्हारा जो क्या बोलते हैं उसको, लव, क्या वो प्रेम, अगर सच्चा है तो ही धरती में तुमको याद रखा जाएगा, है ना, नहीं तो कोई याद नहीं करने वाला है। समझ में? तो ये अच्छा मैसेज दिया हुआ था कि सुंदरता हमेशा नहीं टिकती है। समझ में? और तुम्हारे द्वारा किए गए काम को लोग याद करते हैं, ना कि तुम्हारी सुंदरता को। समझ में? आगे और वही चीज, जितना भाषण दिया वही भाषण यहाँ लिखे हैं। समझ लो एक एक लाइन को क्या लिखा है। 12th का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है ना। इसके जैसा दूसरा चैप्टर लेना है। समझो क्या लिखा है, एन एपिताफ। क्या लिखा है? एन एपिताफ इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम। ये पोएम कैसा पोएम है? शॉर्ट पोएम है। कैसा पोएम है? देखो समरी क्या है कि एन एपिताफ इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम। यानी कि एन एपिताफ जो है एक सुंदर शॉर्ट पोएम है, लघु पोएम है। कैसा पोएम है? लघु पोएम है। कंपोज्ड बाय वाल्टर डी लामारे। जिसको किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्टर डी लामारे के द्वारा लिखा गया है। द पोएम शो हिज डीप सोरो एट द डेथ ऑफ हिज बिलव्ड। बिलव्ड मतलब होता है प्रेमिका। क्या होता है? प्रेमिका। जिससे प्रेम करता है ना उसको क्या बोलते हैं? बिलव्ड। बी लव। यानी कि देखो क्या लिखा है कि द पोएम शो हिज डीप सोरो, यानी कि पोएम दिखाता है उसके गहरे दुख को। किसको? गहरे दुख को। एट द डेथ ऑफ हिज बिलव्ड, जब उसकी प्रेमिका का मृत्यु हो गया तो उसको, इसके द्वारा जो उसको दुख हुआ, उसके दुख को यहाँ पर क्या किया है, कविता में व्यक्त किया गया है। क्या किया गया है? व्यक्त। बताओ यहाँ से यहाँ तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हमने क्या पढ़ा? एन एपिताफ जो है एक सुंदर लघु पोएम है, शॉर्ट पोएम है। इसको लिखा गया है किसके द्वारा? वाल्टर डी लामारे द्वारा। और ये पोएम दिखाता है गहरे दुख को। किसके? उसके प्रेमिका के मरने के दुख को दिखाता है। फिर देखो क्या लिखा है। द पोएट डिस्क्राइब अ ब्यूटीफुल लेडी। यानी यहाँ पर पोएट जो ना एक सुंदर लेडी का क्या कर रहा है? वर्णन कर रहा है। डिस्क्राइब का मतलब क्या आता है? वर्णन करना। यहाँ पर बहुत सुंदर लेडी का क्या कर रहा है? पोएट वर्णन कर रहा है। द पोएट लव्ड दैट लेडी वेरी मच। यानी कि पोएट जो ना उस लेडी से बहुत ज्यादा क्या करता था? प्रेम करता था। क्या करता था? प्रेम। समझ में? बताओ क्या करता था? प्रेम। शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वेस्ट कंट्री। वो जो ना वेस्ट कंट्री की सबसे सुंदर महिला थी। क्या थी? वेस्ट कंट्री की सबसे सुंदर महिला थी। और पोएट उसको क्या करता था? प्रेम करता था। सडनली क्या लिखा है? सडनली शी डाइड एंड लिव द पोएट अलोन इन द वर्ल्ड। यानी कि सडनली, अचानक, सडनली मतलब अचानक, अचानक उसकी मृत्यु हो गई और पोएट को दुनिया में अकेले छोड़ के क्या हो गई? चल बसी, है ना। आप देखो, when the poet know about her death,
जब उसकी मृत्यु के बारे में पोइट को पता चला, हिज हार्ट यानी उसका हृदय वॉज फिल्ड विद सोरो, उसका हृदय पूरी तरह से दुख से क्या हो गया, भर गया। देखो वही बात है ना, जितना हम कहानी बताएं सारा चीज वही है कि जब उसको पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई, क्या हुआ, जब उसको पता चला उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, उसका हृदय दुख से भर गया। देखो वही क्या ना वही चीज, फिल्ड विद सोरो, उसका हृदय दुख से क्या हो गया, भर गया। द पोइट यूज्ड टू सिट बिसाइड यानी कि बिसाइड हर ग्रेवयार्ड, यानी कि उसके कब्र के बगल में बैठ गया। कौन बैठ गया, पोइट, है ना, बैठ गया। एंड ब्रस्ट इनटू टीयर, वो जोर जोर से रोने लगा। क्या करने लगा, रोने लगा, घुटना टेक के बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। ही सेज दैट, वह कहता है, हिज बिलव्ड शुड नॉट लीव हिम अलोन, उसकी प्रेमिका उसे छोड़ के नहीं जा सकती। ऐसा वो कब्र पे क्या कर रहा है, बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि उसकी प्रेमिका उसे छोड़कर नहीं जा सकती, है ना। शी हैज डिसीव्ड मी, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे क्या किया है, धोखा दिया है। फिर कह रहा है, he feels that, वह महसूस करता है, क्या करता है, महसूस करता है ना। he feels that after her death nobody will remember her, यानी कि वो फील करता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसे कोई याद नहीं करता है, उसे कोई याद नहीं करता है। जब उसकी मृत्यु नहीं हुई थी तो हर जगह उसकी चर्चा थी, है ना, सब उसको याद करता था, सोता भी था तो उसी को देखता था सब, है ना। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई तो कोई उसको याद नहीं करता है। द पोइट सेज दैट ब्यूटी एंड चार्मिंग, यानी कि ब्यूटी मतलब सुंदरता, चार्मिंग मतलब वो चेहरे की जो चमक होती है ना, एक तरह से। तो ब्यूटी एंड चार्मिंग डिसअपियर विद द एज बट, है ना, यानी कि जैसे जैसे एज होता है, बढ़ते जाता है, तो वो जो सुंदरता है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, घटते जाती है, गायब होते जाती है। प्रीति तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं है ना। क्या लास्ट में वो क्या करता है, द पोइट सेज दैट ब्यूटी एंड चार्मिंग डिसअपियर विद द एज बट ट्रू लव एंड मॉरल वर्क ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड। मतलब ये कह रहा है कि ब्यूटी और सुंदरता एज के साथ धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती है। डिसअपियर मतलब समाप्त हो जाती है, क्या होती है, समाप्त। लेकिन सच्चा प्रेम और तुम्हारे उसके द्वारा किए गए अच्छे काम वो लोग हमेशा याद रखते हैं। क्या करते हैं, हमेशा याद रखते हैं। समझ में आया? कहने का अर्थ क्या है कि ट्रू लव एंड मॉरल वर्क। मॉरल वर्क मतलब नैतिक काम, है ना। कोई बच्चा रो रहा है, भिखारी है, उसको भीख दे दिए, यानी कि मदद करना, दूसरे को क्या करना, मदद करना, उसको हम मॉरल वर्क बोलते हैं। तो तुम अच्छा काम करेगी तभी ना लोग याद रखेगा, नहीं तो रखेगा क्या, नहीं रखेगा। आप देखो क्या लिखे हैं, और he cannot forget his love, लास्ट में पोइट कहता है कि मैं, है ना, he cannot forget his love till the last breath of his life, वह जो है ना उसके प्रेम को कभी नहीं भूल सकती है जीवन के अंतिम सांस तक, है ना। ठीक है, तो पोइट क्या कहता है कि मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक उसको क्या करूंगा, प्रेम करूंगा, है ना, और उसको भूल नहीं सकता हूँ। ऐसा किसने कहा, पोइट ने कहा। फिर द पोएम वेरी इंप्रेसिव, यह पोएम बहुत ज्यादा क्या था, प्रभावकारी था, प्रभावशील था। क्या था, समय के साथ ढल जाता है ना। तुम अच्छा काम करेगी तभी लोग याद रखेगा, नहीं तो कोई याद नहीं रखेगा। बता दें सिकंदर के बारे में, याद है उसने क्या कहा था, वो जब मरा उसकी 3 इच्छा थी। सिकंदर को विश्व विजेता कहा था, क्यों कहा जाता है बता, क्योंकि उसने विश्व के जितना भी देश उस टाइम खोज किया गया था ना, सबको जीत लिया था, इसलिए विश्व विजेता के नाम से किसको कहा जाता है, सिकंदर को। इसलिए हम लोग बच्चा में खेलते खेलते बोलते थे जो जीतेगा वही सिकंदर, है ना, सिकंदर का नाम यूज करते हैं, समझना क्यों करते हैं, क्योंकि उसको विश्व विजेता कहा जाता है। और सिकंदर जब मरा था उसकी 3 इच्छा थी, कितनी इच्छा, 3। पहली इच्छा क्या थी कि जब वो मरे तो उसका जितना भी धन संपत्ति इतना कमाया था वो सारे रास्ते में क्या कर दिया जाए, बिछा दिया। सिकंदर की 3 इच्छाएं थी। पहली इच्छा क्या थी कि वो जब मरे तो जिस रास्ते से उसका कब्र ले जाया जाए वहां पर क्या बिछा दिया जाए, धन संपत्ति बिछा दिया जाए, ताकि लोगों को यह महसूस हो कि धन संपत्ति मिट्टी के समान है। किसके समान है, मिट्टी के धूल के समान है ना, जिसकी वजह से भाई भाई को मारने के लिए आतुर हो जाता है ना, जमीन के लिए मार काट स्टार्ट कर देता है। तो मिट्टी, ये धन संपत्ति जो है किसके समान है, मिट्टी के धूल के समान है। दूसरा सीख ये बोला कि मेरे दोनों हाथ बाहर लटका दिया जाए। क्या किया जाए, बाहर लटका दिया जाए, ताकि लोगों को यह पता चले कि मैंने जितना धन संपत्ति इकट्ठा किया मैं उसका एक हिस्सा भी ऊपर ले नहीं जा सका, खाली हाथ आया था खाली हाथ जा रहा हूँ, है ना। इसलिए रुपए पैसे धन संपत्ति के लिए हाय बाय नहीं करना है, अच्छा अच्छा काम करना है ताकि लोग क्या करे, याद करे। तीसरा इच्छा क्या थी कि मेरे कब्र मतलब मेरा जो अर्थी होगा ना उसको कंधा डॉक्टर दे, क्या दे, डॉक्टर, ताकि लोगों को पता चले, है ना, भगवान कहे जाने वाला डॉक्टर भी किसी की मृत्यु को टाल नहीं सकता है ना। भगवान कहा जाता है ना, भगवान, दूसरा भगवान कहा जाता है किसको, डॉक्टर, क्योंकि जान बचाता है। डॉक्टर भी किसी व्यक्ति के मृत्यु को बचा सकता है क्या, नहीं बचा सकता। जब आना हो तो आएगा ही, फिक्स है ना। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें अच्छा काम करना चाहिए, है ना, ताकि लोग आने वाले समय में क्या करे, याद करें। महात्मा गांधी को क्यों याद करता है बताओ, क्या वो खूबसूरत था, बहुत ज्यादा हैंडसम था, इसलिए उसने अच्छा काम किया, इसलिए तो लोग उसको याद करता है।
ऐसा था महात्मा गांधी जो है एकदम हीरो था, स्मार्ट था, चेहरा गोरा था, है ना, बाल अच्छा था तो टकला था, है? तो खूबसूरती की वजह से उसको कोई याद करता है क्या? उसके द्वारा किए गए काम के द्वारा याद करता है। भगत सिंह और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनका चेहरा खूबसूरत नहीं था लेकिन उसके काम को लोग याद करता है। ठीक है, चेहरे से याद कोई नहीं करता है। समझ में आया? इसलिए अपनी खूबसूरती पे घमंड कभी नहीं करना चाहिए। वो एज के साथ धीरे धीरे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है ना। तो आजकल का लड़की सबको देखना, जो खूबसूरत होती है ना उसका गलत फायदा उठाती है, रील्स बनाएगी, है ना, रील्स बनाएगी, व्यू आएगा। लड़की सुंदर है तो व्यू आएगा ही, है ना। तो अब सुंदरता बनाया है तो उसका सही यूज करो, है ना, पढ़ो लिखो, अच्छा चीज करो। वो रील्स बनाएगी, ठुमका लगाई, लगा नहीं है। मेरा कहने का मतलब है ये सब फालतू चीज है, इस पे ध्यान नहीं देना है। जीवन में सक्सेस हो जाओ, उसके बाद लोग रील बनाएगा तुम्हारा, तुमको बनाने की आवश्यकता नहीं है क्या? जीवन में सक्सेस हो जाओगे तो ऐसे तुम्हारा फोटो खींचेगा, वीडियो बनाएगा, रील्स अपने आप ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा, समझना।